हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे कुछ एग्जांपल्स और नेक्स्ट उसके आगे टॉपिक करेंगे। हमने एडिशन देखा था मैट्रिक्स का और सब्ट्रैक्शन देखा था। ओके, आज कुछ एग्जांपल्स करेंगे। हमें इस मैट्रिक्स का ऑर्डर बताना। ऑर्डर यहाँ पे लिखते हैं m क्रॉस n। m होता है नंबर ऑफ रोज, n होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। अब यहाँ पे कितनी नंबर ऑफ रोज है? हमारे पास एक ही रो है तो इस पे एक रो आएगी। कॉलम्स कितने हैं? 4 कॉलम्स है तो 1 क्रॉस 4 ये इसका ऑर्डर हो जाएगा। अब इसका ऑर्डर चेक करो, एक रो ये, एक रो ये, 2 रोज आ गई तो इसका ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस, कॉलम कितने हैं? एक ही कॉलम है तो 2 क्रॉस 1 इसका ऑर्डर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे देखो 1 रो, सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, इसके पास 2 रोज है, 2 ही कॉलम्स है तो 2 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर हो जाएगा। यहाँ पे 3 रो है, 3 ही कॉलम है तो 3 क्रॉस 3 इसका ऑर्डर हो जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। हमारे पास एग्जांपल है ए मैट्रिक्स दे रखी है, बी मैट्रिक्स दे रखी है और सी मैट्रिक्स दे रखी है। हमें इसमें निकालना है ए प्लस बी एंड ए प्लस सी। ए प्लस बी आप खुद से ट्राई करो, ए प्लस सी मैं करवा देती हूँ। ठीक है, ए और सी को ऐड करना है। ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 6 2 5 3 4। अब इसमें ऐड क्या करना है? सी मैट्रिक्स। सी क्या है? 3 1 2 4। अब चेक करके देखो क्या हम दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर सकते हैं? नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का ऑर्डर ही सेम नहीं है। इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर है 2 क्रॉस 2। किसी भी दो मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उन दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ओके, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, नॉट पॉसिबल, तो हम इसका एडिशन नहीं निकाल सकते। यहाँ पे आते हैं ए प्लस बी। ए मैट्रिक्स लिखेंगे 1 6 2 5 3 4 प्लस बी मैट्रिक्स लिखेंगे 2 0 1 3 6 5। अब इन दोनों को ऐड करना है। जब ऐड करेंगे तो जिस यहाँ पे जो एलिमेंट है दूसरी मैट्रिक्स में भी वही एलिमेंट यूज करना है। तो यहाँ पे जैसे 1 है और यहाँ पे 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इट इज 3। 2 को और इस 1 को, इट इज 3 3 और ये 6 6 एंड 3 9। ऑलराइट, अब आगे देखते हैं। ये 6 एंड 0 ऐड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 5 और 3 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा, 4 एंड 5 को ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा। तो ये मैट्रिक्स आ गई हमारे पास ए प्लस बी मैट्रिक्स। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब देखो हमारे पास दो मैट्रिक्स दे रखी है और दोनों में इक्वल टू का साइन है। इसका मतलब हर मैट्रिक्स ये जहां पे जो है इसका हर एक एलिमेंट इस मैट्रिक्स के एलिमेंट के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट। अगर यहाँ पे x है तो यहाँ पे जो एलिमेंट है फर्स्ट y, ये दोनों एलिमेंट सेम होने चाहिए। तो हमारे पास यहां से आ गया x और इक्वल है y। अगर सेकेंड एलिमेंट कंपेयर करें तो हमारे पास आएगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 4, बिकॉज बीच में क्या है? इक्वल टू का साइन है तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट कंपेयर करेंगे 3 और 3, 3 और 3 तो इक्वल है, यहाँ पे थर्ड एलिमेंट इक्वल है। अब यहाँ पे -1 इज इक्वल टू 5 प्लस 1, यहाँ से y की वैल्यू क्या आ रही है? यहाँ से y की वैल्यू आई है -2। अब देखो y की वैल्यू 2 आ गई। यहाँ पे हमने क्या निकाला था? x एंड y इक्वल है। अगर y -2 है तो x भी हमारे पास -2 आ जाएगा। तो हमने x की वैल्यू भी निकाल दी, y की वैल्यू भी निकाल दी। x है -2, y है -2। ऑलराइट, तो बस ऐसे दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी जब उनका हर एक एलिमेंट, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम आए। फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट एक मैट्रिक्स में, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट सेकंड मैट्रिक्स में, दोनों में सेम होना चाहिए। ओके, आगे चलते हैं। अब हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। एक मैट्रिक्स को दूसरी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कैसे करना है वो करेंगे। तो जब भी मल्टीप्लाई करना है तो ए मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है m क्रॉस n, बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर है p क्रॉस q। कोई भी दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई तब हो सकती हैं जब n और p इक्वल हो।
अगर n एंड p इक्वल नहीं है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर ही नहीं सकते उन दोनों मैट्रिक्स का। मतलब फर्स्ट मैट्रिक्स जो पहले लिखी गई है उसके कॉलम और दूसरी मैट्रिक्स की नंबर ऑफ रोज ये दोनों सेम होनी चाहिए, उनकी क्वांटिटी सेम होनी चाहिए, तभी हम मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। अब करनी कैसे है वो भी देखते हैं। हमारे पास मैं 2 by 2 की मैट्रिक्स लेके कर रही हूँ, ए बी सी डी। दूसरी मैट्रिक्स भी मैंने 2 by 2 की ली है, एक्स वाई जेड डब्ल्यू। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। देखो इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2, इसका ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 2। यहाँ पे ये m है, ये n है, ये p है और ये q है। n एंड p इक्वल है, यस, तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मल्टीप्लाई अब करेंगे कैसे, देखो इस फर्स्ट वाली मैट्रिक्स की ये रो उठा दो, ये फर्स्ट रो उठाओ, इसको इस कॉलम के ऊपर ऐसे रख दो वर्टिकल में। ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ये यहाँ पे जाएगा, सेकंड एलिमेंट है ये यहाँ पे जाएगा। आप इसे ऐसा भी कर सकते हो, अगर आपको लिखना है तो आप ऐसे लिखोगे, ये देखो ये ऐसे एरो यहाँ पे आया रो में, ऐसे ही एरो ये कॉलम पे आएगा। अगर जिस साइड पे एरो की टेल है वो एलिमेंट दूसरी साइड के एरो की टेल से मल्टीप्लाई होगा, ए को एक्स से मल्टीप्लाई करवाना है। फिर इसमें साइन डालेंगे एडिशन का, बी को, ये एरो साइड है हेड एरो का, तो यहाँ एलिमेंट है बी, यहाँ एरो के हेड पे कौन है जेड, तो बी को जेड से मल्टीप्लाई करवाना है। तो ये एलिमेंट, ये हमारा फर्स्ट एलिमेंट है प्रोडक्ट वाली मैट्रिक्स का फर्स्ट एलिमेंट। अब ऐसे ही करेंगे, ये रो वाला रो उठा के अब इस कॉलम पे रखेंगे, तो ए को मल्टीप्लाई करेंगे y से एडिशन साइन, b को मल्टीप्लाई करेंगे w से। ऑलराइट, आगे चलते हैं। अब ये यहाँ पे अब सेकंड रो की बारी, पहले हमने फर्स्ट रो के कॉरेस्पॉन्डिंग देख लिया, अब हम सेकंड रो को देखेंगे। सेकंड रो में हमने एरो लगाया और दूसरी मैट्रिक्स के फर्स्ट कॉलम पे रखेंगे, टेल वाले एलिमेंट को टेल वाले से के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एडिशन का साइन लगा के हेड एरो को हेड एरो के साथ, तो डी जेड आ जाएगा। सेकंड भी ऐसे, सी को y के साथ, डी को w के साथ। तो ये हमारी आ गई प्रोडक्ट मैट्रिक्स। ऑलराइट, ये कौन सी मैट्रिक्स है, a क्रॉस b और a इंटू b मैट्रिक्स। ओके, एग्जांपल्स करेंगे हम इसके ऊपर। अब ये देखो मैट्रिक्स है हमारे पास ये और ये, इसका ऑर्डर चेक करो कितना है, कितनी रोज है इसमें, एक ही रो है, कॉलम्स कितने हैं 2, तो 1 क्रॉस 2 इसका ऑर्डर है। यहाँ पे चेक करो 2 रोज है और 1 कॉलम। क्या इसमें फर्स्ट वाली की कॉलम और सेकंड वाली की रो सेम है, यस, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये दो अगर एलिमेंट्स, ये दो वैल्यू सेम है तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। तो उठाओ, इसे उठा के इस कॉलम पे रखना है, तो हमारे पास एलिमेंट क्या आएगा, 3 को 5 से मल्टीप्लाई कराया, 3 क्रॉस 5, एडिशन का साइन लगा के -1 को 4 से मल्टीप्लाई करवाना है, -1 मल्टीप्लाई बाय 4, तो हमें क्या मिलेगा, 5 3 जा 15 -4, 15 -4 इज 11। तो हमारे पास मैट्रिक्स आई जिसमें एक ही एलिमेंट है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि जो हमने मैट्रिक्स निकाली है प्रोडक्ट मैट्रिक्स, उसका ऑर्डर यही आएगा या कुछ और आएगा। ऊपर चलते हैं। हमने जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की तो ये नेसेसरी कंडीशन थी, नेसेसरी कंडीशन कि अगर दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये कंडीशन पहले होनी चाहिए, फिर हम मल्टीप्लिकेशन आगे करेंगे। लेकिन मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, आप अज्यूम करो ए को बी से मल्टीप्लाई करवाया और आपके पास मैट्रिक्स आ गई सी। अब सी का ऑर्डर क्या होगा, इसका फर्स्ट एलिमेंट और इसका लास्ट एलिमेंट, एम क्रॉस क्यू। हमने जिसको कंपेयर किया वो वाले एलिमेंट्स छोड़ देने हैं, वो वाली टर्म्स छोड़ देनी है। हमने एन और पी को कंपेयर किया था वो छोड़ दो, बाकी क्या बचा, एम और क्यू। हमारे पास जो प्रोडक्ट करके मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर आएगा एम क्रॉस क्यू। ओके, अब यहाँ पे चेक करते हैं, इसके यहाँ पे 1 था और यहाँ पे लास्ट में 1 था, तो दैट मीन प्रोडक्ट करके जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1, तो 1 क्रॉस 1 ही है हमारा ऑर्डर इस मैट्रिक्स का, तो ये आंसर आ गया। आगे करते हैं, यहाँ और मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, यहाँ इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3 क्रॉस 1,
तो 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे है, तो नेसेसरी कंडीशन तो सेटिस्फाई है मल्टीप्लाई करने के लिए। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये उठा के इसके ऊपर रखेंगे, जहां पे एरो का टेल है उसको दूसरी साइड के एरो के टेल वाले एलिमेंट पे ही रखेंगे। 1 को 5 से 1 मल्टीप्लाई 5 प्लस 3 को 1 से एंड एरो हेड को एरो हेड से 2 क्रॉस 7। तो हमारे पास यहाँ क्या एलिमेंट था फर्स्ट, और यहाँ क्या है 1, 1 क्रॉस 1। तो जो आंसर में मैट्रिक्स बनेगी प्रोडक्ट करने के बाद उसका ऑर्डर होगा 1 क्रॉस 1। तो अब देखो क्या आया, 5 प्लस 3 प्लस 14, तो 5 और 3 ये तो आ जाएंगे 19, 19 प्लस 3 22। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स बनी वो है, उसमें एक ही एलिमेंट है 22। आप 22 को ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ये एलिमेंट हो जाएगा। हमारे पास जो आंसर आया वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आया। अगर वो मैट्रिक्स की फॉर्म में आया तो हमें प्रॉपर उसे मैट्रिक्स की ब्रैकेट्स में लिखना पड़ेगा। ओके क्लियर, आगे चलते हैं। ओके अब हमारे पास ये मैट्रिक्स है, ए दे रखी है, बी दे रखी है। अब चेक करो, ए और बी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकाल सकते हो क्या? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3। तो इसमें 2 और 3 तो इक्वल नहीं है, तो ए बी डिफाइंड ही नहीं है, नॉट डिफाइंड। हम नहीं निकाल सकते और बी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, ए बी नहीं निकाल सकते। अब आप देखते हैं बी एंड ए, क्या बी और ए निकाल सकते हैं? बी को ए के साथ, बी का ऑर्डर है 2 क्रॉस 3, ए का ऑर्डर है 1 क्रॉस 3। तो यहां भी नहीं निकाल सकते क्योंकि यहाँ पे 3 और यहाँ पे 1, तो ये भी डिफाइंड नहीं है, नॉट डिफाइंड। अब जो पूछा गया वो निकालते हैं, ए एंड सी का मल्टीप्लिकेशन निकालना है, ए एंड सी। ए मैट्रिक्स हमने यहां पे लिखी 1 3 5, सी मैट्रिक्स लिखेंगे 1 2 1 0 3 4। अब करो इसको मल्टीप्लाई, ये एरो लगाओ रो में, यहाँ एरो लगाना है कॉलम में, एलिमेंट्स को कॉरेस्पॉन्ड की मल्टीप्लाई करेंगे। 1 को 1 के साथ 1 आ जाएगा, प्लस 3 को 2 के साथ 6 आ जाएगा, 5 को 1 के साथ तो 5 आ गया। अब कंप्लीट। अब इसी रो को उठा के हम ये सेकंड वाले कॉलम पे रखेंगे, तो 1 इंटू 0 इज 0, प्लस 3 इंटू 3 इज 9, 5 4 आर 20। अब देखेंगे यहाँ पे ऑर्डर क्या था हमारे पास, जो रिजल्ट में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे ऑर्डर है 1 क्रॉस 3 और यहाँ पे ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो 3 3 तो सेम था, इसलिए हमारी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हुई। और जो आंसर में मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 2। तो 1 क्रॉस 2 दैट मीन हमारे पास एक रो आएगी और उसके 2 कॉलम आएंगी, वैसी मैट्रिक्स है। ये आ जाएगा 6 एंड 6 12 और यहाँ पे आएगा 29। तो ये हमारी रिक्वायर्ड मैट्रिक्स है जो हमारे पास आंसर में आएगी। 12 एंड 29 इसके 2 एलिमेंट है, एक ही रो है और 2 कॉलम्स है। अब नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे, हम मैट्रिक्स निकालेंगे बी सी। ये ए पार्ट सॉल्व किया हमने, अब बी पार्ट सॉल्व करेंगे। बी और सी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे। बी मैट्रिक्स है 1 2 3 1 5 3। सी मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 1 0 3 4। अब देखो पहले चेक करेंगे मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। अब यहाँ पे ऑर्डर है मैट्रिक्स का 2 क्रॉस 3, यहाँ पे ऑर्डर है 3 क्रॉस 2। तो 3 और 3 ये दोनों में है, तो हम दैट मीन हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो करते हैं। रो के ऊपर एरो निकालो और यहाँ पे रख दो, मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 1 प्लस 3 2 6 5 1 5। अब इसी रो के एलिमेंट को सेकंड वाले कॉलम पे रखेंगे। 1 इंटू 0 इज 0, 3 3 9, 5 4 20। अब सेकंड रो है तो हम भी सेकंड रो में शिफ्ट करेंगे। अब फर्स्ट रो थी तो हम फर्स्ट रो में ही चल रहे थे। अब यहाँ पे हमने सेकंड रो स्टार्ट की है, वहां पे एरो लगाया, तो हम जो आंसर वाली मैट्रिक्स है उसमें भी हम सेकंड रो पे आ चुके हैं। इस सेकंड वाली रो को फर्स्ट वाले कॉलम पे रखा, 2 1 2 2 1 2
and 3 ones are 3. 2 into 0 is 0, 1 into 3 is 3, 3 fours are, it's a 3 and 4, 12. अब इसको सॉल्व करते हैं. 6 and 6 12, 29. यहां पे आ जाएगा 5 and 2 7 और 15. तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आई है. एक बार ऑर्डर चेक कर लेते हैं इसका. यहाँ पे है 2 और यहाँ पे भी 2, तो दैट मीन जो हमारी आंसर में मैट्रिक्स आई है उसका ऑर्डर 2 क्रॉस 2 होना चाहिए. तो 2 क्रॉस 2 ये हमारी मैट्रिक्स आ चुकी है. इट इज 2 क्रॉस 2. तो बस ये आंसर आ गया. आज हमने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की है, उसकी एग्जांपल्स की है. ओके, और दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो उनकी प्रॉपर्टी चेक की है. दो मैट्रिक्स इक्वल तब होगी जब उनके कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट सेम होंगे. ठीक है, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे. ओके, थैंक यू.